Hello dear children, welcome to my English video class for 13th August. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. Follow all the safety precautions. Follow the COVID protocols. Stay safe and stay healthy children. And do watch the videos regularly. ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो एंड साथ साथ वीडियोस भी देखो सो दैट यू कैन कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. ओके, सो चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड पोएम नंबर 3 लिटिल फ्रॉग इन आवर मेन कोर्स बुक. टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू यूनिट in grammar. Okay, as you can see on the board, this unit is unit 6, that is use of is, am and are. Use of is, am and are. We did this in the very first lesson, if you remember. First lesson was let us be friends in our main course book. Okay, so in that lesson the grammar exercise was based on use of is, am and are only. But that was not so much in detail. अगर आपको याद होगा तो लेसन नंबर 1 जो हमने पढ़ा था लेट अस बी फ्रेंड मेन कोर्स बुक में, हर एक लेसन में देयर आर सम एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन, सम एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन ग्रामर, सम एक्सरसाइजेस टू एनरिच योर वोकैबुलरी, वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है. तो ग्रामर में जो हमने एक्सरसाइज पढ़ा था दैट वाज यूज ऑफ इज, एम एंड आर ओनली, अगर याद होगा तो. बट ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट सो मच इन डिटेल, उसको हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था. So today we are going to learn about use of is, am and are. That means where do we use is, where do we use am and where do we use are. ठीक है, मैंने बताया था verbs होते हैं that is action words. ठीक है, action words होते हैं. Action words are the words that tell us about any kind of action. कोई भी जो भी हम काम करते हैं उन वर्ड्स के बारे में जो हमें बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एक्शन वर्ड्स और वर्ब. ठीक है, ग्रामर में हम उसको वर्ब कहते हैं. तो वो एक्शन वर्ड से हमें क्या पता चलता है, दे टेल अस द टाइम ऑफ द एक्शन, मतलब वो एक्शन कब हुआ. एक्शन वर्ड्स आई हैव टोल्ड यू देयर आर 3 फॉर्म्स. ठीक है, एक्शन वर्ड के 3 फॉर्म्स होते हैं. कोई भी काम को, एनी वर्क, इधर वी डू इट नाउ, अभी हम करते हैं. ठीक है, अभी हम कर रहे हैं या अभी हमने किया प्रेजेंट में. ठीक है, प्रेजेंट मतलब जो अभी का हमारा टाइम है, या उसको हमने ऑलरेडी कर लिया है काम को, दैट इज पास्ट, जो ऑलरेडी बीत चुका है, या उसको हम आने वाले टाइम में करेंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्टार्टेड विथ यूनिट 6. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट 6 पढ़ रहे हैं. यूनिट 5 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, वो हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब वो हो चुकी है. एंड यूनिट 7 वी विल डू, हम करेंगे. ठीक है, सो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं दे टेल अस द टाइम ऑफ द एक्शन, कि वो काम किस समय हुआ. अगर हम वर्ड के, तो देयरफॉर हर एक जो एक्शन वर्ड्स होते हैं देयर आर 3 फॉर्म्स. प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस मैंने बताया है क्योंकि वी हैव यूज लॉट ऑफ वर्ड्स इन डिफरेंट लेसन्स. अलग अलग लेसन्स पर हमने बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जो कि पास्ट फॉर्म में हैं. तो मैंने आपको बताया है कि हाउ डू वी मेक द पास्ट फॉर्म ऑफ एनी एक्शन वर्ड बाय एडिंग डी और ईडी. ठीक है ना, एंड सम वर्ड्स रिमेन इन देयर मेन फॉर्म ओनली. तो जैसे मैंने कहा कि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, कंप्लीट इज द वर्ड, हमने ऑलरेडी वो लेसन पूरा कर लिया है. तो आई सेड वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 5. सो कंप्लीटेड इज पास्ट फॉर्म. तो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमें टाइम बताते हैं. नाउ यूज ऑफ इज, एम एंड आर. इज, एम एंड आर दे आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स. बुक में पेज नंबर 23 इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक, टर्न टू पेज नंबर 23, सुपर्ब इंग्लिश ग्रामर बुक, उसमें पेज नंबर 2323, यूनिट 6. ओके, एंड पेज नंबर इज 23.
children will learn the use of helping verbs is, am and are. ठीक है, इस लेसन में हम is, am and are का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, अभी पढ़ाने के टाइम पे मैंने बहुत बार बोला है, इफ यू रिमेम्बर आई कीप सेइंग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अभी फर्स्ट पर्सन से क्या मतलब होता है, सेकेंड पर्सन से क्या मतलब है एंड थर्ड पर्सन से क्या मतलब है. तो एग्जाम्पल मैं हमेशा अपना और आपका देती हूँ कि लाइक आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रही हूं, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन. जो भी बोल रहा है, इफ यू आर टॉकिंग टू मी, अगर आप मुझसे बात कर रहे हो तो आप फर्स्ट पर्सन हो. ठीक है, और मैं सेकेंड पर्सन हूं. वेन आई एम टॉकिंग टू यू, वेन आई एम टीचिंग यू, बहुत बार आप लोग भी क्लास में क्वेश्चन करते हो, तो जब आप लोग क्वेश्चन करते हो देन यू आर द फर्स्ट पर्सन एंड सिंस यू आर क्वेश्चनिंग मी, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आई एम द सेकेंड पर्सन. राइट नाउ, अभी मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है, मैं बोल रही हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं. और मैं किससे बात कर रही हूं, आप लोग मेरे सामने हो, तो यू आर द सेकेंड पर्सन. ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन मतलब एनी थर्ड पर्सन, मतलब पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट हियर. कोई भी जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो क्या है, वो थर्ड पर्सन है. बॉय गर्ल कोई भी है. जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट होते हैं, तो जो बच्चे एब्सेंट हैं दे आर थर्ड पर्सन. उनके लिए अभी हम अगर बात करते हैं तो वी विल से ही इज एब्सेंट टुडे और शी इज एब्सेंट टुडे. ठीक है, तो ही एंड शी दैट मीन्स थर्ड पर्सन. ओके, सो अभी फर्स्ट पर्सन में भी या तो कोई एक भी बात कर सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हर किसी में ओनली वन पर्सन कैन बी देयर और देयर कैन बी मोर देन वन. ठीक है ना, मैं अकेले आपसे बात कर रही हूं तो मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन हूं, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम टीचिंग यू. इफ देयर आर अदर टीचर्स विथ मी, अगर मेरे साथ सपोज हिंदी मैम इज ऑल्सो देयर, पूनम मैम भी है, तब हम क्या बोलेंगे, तब मैं बोलूंगी हम, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं. एंड इंग्लिश वी से वी. आई टीच यू इंग्लिश, वी टीच इन क्लास 1. वी मतलब मेरे साथ और भी टीचर्स हैं, जैसे मेरे साथ पूनम मैम है, वंदना वेल्स मैम है जो आपकी जीके की मैम है. तो वी से मतलब है कि हम तीनों, 3 of us. सो आई मीन्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल. ठीक है, प्लूरल मीन्स मोर देन वन. वेन आई एम टॉकिंग टू यू, अगर मैं किसी एक से बात करती हूँ देन ऑल्सो आई से यू. एंड इफ आई टॉक टू मोर देन वन चाइल्ड देन आई ऑल्सो से यू. अगर मैं किसी एक से बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ येस यू टेल मी द आंसर. एंड इफ आई एम टॉकिंग टू द एंटायर क्लास, होल क्लास, देन ऑल्सो आई से येस यू, मतलब पूरी क्लास. तो सेकेंड पर्सन मतलब जिससे मैं बात कर रही हूँ, यू इज यूज फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. यू को सिंगुलर में भी यूज करते हैं एंड प्लूरल में भी यूज करते हैं. ओके, सिमिलरली थर्ड पर्सन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समवन हु इज नॉट प्रेजेंट, तो या तो वो एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. इफ वन चाइल्ड इज एब्सेंट वी से ही इज एब्सेंट टुडे और शी इज एब्सेंट टुडे. ठीक है, एंड इफ देयर आर मोर देन वन चाइल्ड, इफ देयर इज मोर देन वन चाइल्ड, 2, 3, 4, 3-4 बच्चे अगर एब्सेंट है, तो व्हाट डू वी से दे आर एब्सेंट. Raj, Rohit, Raman, Riya have not come to school today. They are absent. मैंने भी 4 बच्चों के नाम लिए, so they are absent. So third person singular is he, she and it, and third person plural is they. Okay, so first person singular is I and plural is we. Second person singular is you, second person plural is you, and third person singular is he, she or it, and plural is they. He and she we use for human beings. ठीक है, अगर if it is a male then we use he, and if it is a female then we use she, and for rest everything we use it. Any bird, any animal, जैसे हमने word building में naming words में किया था male names and female names. So animals also have male names and female names, but when we talk of animals we use it only for them. ठीक है, we know that male lion is known as lion and lioness, tiger and tigress, peacock and peahen,
बट वी डू नॉट यूज ही और शी, वेरी रेयर, कम यूज करते हैं. ठीक है, नॉर्मली हम एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एंड फॉर एवरीथिंग वी यूज इट. ऑफ कोर्स मेल बर्ड्स के लिए या मेल एनिमल्स के लिए हम कभी कभी ही भी यूज करते हैं, एंड फीमेल्स के लिए शी भी यूज करते हैं, कि बिकॉज वी नो दैट इट इज अ मेल एंड दिस इज अ फीमेल. ठीक है, सो यूज ऑफ इज, एम एंड आर. इज, एम एंड आर इज यूज विथ ऑल दीज वर्ड्स जो अभी मैंने बताए. आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. Is, am and are used with these words only. ठीक है, now let us see where do we use is, where do we use am, and where do we use are. Okay, so the learning objective of the lesson is use of helping verbs. ठीक है, the learning, learning, objective, learning objective. The learning objective is to learn the use of is, am and are. To learn, learn the use of is, am and are. ठीक है, this is the learning objective of the lesson. Now page number 23 children. Is, am and are, they are known as helping verbs. ठीक है, इनको हम कहते हैं helping verbs. अभी मैंने verbs के बारे में बताया कि verbs are the action words. ठीक है, उनके साथ he is sleeping, she is eating, it is dancing. ठीक है, जो भी हम जो वर्ड्स को यूज करते हैं उनको ये सपोर्ट करने के लिए ये वर्ड्स हम यूज करते हैं, इज, एम एंड आर, एंड दे आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, इज, एम एंड आर. इज, एम एंड आर HELPING, helping verbs. Is, am and are helping verbs. ठीक है, जो verbs यूज हम करते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये वर्ड्स यूज करते हैं. ओके, नाउ वी यूज दीज वर्ड्स. अभी मैंने ये सारे वर्ड्स बताए कि ये इज, एम एंड आर को हम किन वर्ड्स के साथ यूज करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वी विल सी द यूज ऑफ इज. ठीक है, सबसे पहले हम किसका यूज देखेंगे, वी विल लर्न द यूज ऑफ इज. अभी जैसे मैंने बताया कि इज यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर. ठीक है, थर्ड पर्सन रिमेंबर चिल्ड्रन, फर्स्ट पर्सन मतलब हमेशा आप हो. फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज यू. जब आप, क्योंकि जो भी बात करता है दैट इज द फर्स्ट पर्सन. अगर मैं बात कर रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप बात कर रहे हो आप फर्स्ट पर्सन हो, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, जो भी बोल रहा है, जो भी बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है. ठीक है, और जिसके साथ बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन है. कोई अकेले तो बात नहीं करता है. अकेले हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे लोग, बोलेंगे अरे ये क्रेजी है क्या, अकेले बात कर रहे हैं. तो अकेले तो हम नहीं बात करते हैं, वी टॉक टू समवन. तो जो भी बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, और जिसके साथ बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है. रिमेंबर दिस चिल्ड्रन. ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि द पर्सन हु इज टॉकिंग, जो भी बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जिसके साथ बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है. एंड उनके अलावा और किसी के बारे में भी हम बात करते हैं तो वो क्या है, वो हमारे लिए थर्ड पर्सन है. ठीक है, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इज यूज करते हैं. थर्ड पर्सन के लिए मैंने क्या बताया था, ही. इफ इट इज अ मेल ही, फीमेल है तो शी, और रेस्ट फॉर एवरीथिंग वी यूज इट. ठीक है, तो इज कहां पे यूज होता है, इज यूज विथ is used with he, she or it. जैसे he, she, it, then this and that. जैसे यूज ऑफ दिस एंड दैट भी पढ़ा है ना, दिस एंड दैट.
this and that, this is used to show something, this is. ठीक है, सिंगुलर के लिए हम this यूज करते हैं. समथिंग विच इज नियर टू अस वी यूज दिस इज, एंड समथिंग विच इज अवे फ्रॉम अस, या जो हमसे दूर है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज. तो दिस एंड दैट, दीज आर यूज फॉर सिंगुलर ओनली. तो इज यूज्ड विथ ही, शी, इट, दिस एंड दैट. ठीक है, ही इज अ वेरी नॉटी बॉय, शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल, it is a beautiful bird, this is my house, that is my friend's house. So this and that is also used for singular, एक के लिए यूज करते. So all these are singular. ठीक है, he, she, it, this and that, these are all singular nouns. ठीक है, and that, he, she, it, this, that, and singular nouns. Singular nouns मतलब जब हम when we use any naming word. ठीक है, राजा इज अ नॉटी बॉय, बट ही, राजा इज अ नॉटी बॉय, ही इज वेरी टॉल. ठीक है, राजा इज अ वेरी टॉल बॉय, ही इज वेरी नॉटी. टीना इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज वेरी प्रिटी. ठीक है, पिकॉक इज अ ब्यूटिफुल बर्ड, इट लव्स टू डांस व्हेन इट रेन्स. दिस इज माई हाउस, दैट इज योर हाउस. So all these words are singular naming words. तो मतलब हम he, she and it कहाँ यूज करते हैं? We use he, she and it for singular naming words only to avoid repetition. तो किसी का अगर हम name यूज करते हैं, anything, any naming word, मतलब कोई भी naming word जो है, तो he, it is used with he, she, it, this and that, and singular nouns. And SINGULAR, singular nouns. ठीक है, singular nouns और singular naming words. Singular nouns means जब हम किसी का नाम यूज करते हैं. जिससे मैंने अभी बोला, राजा इज अ नॉटी बॉय, टीना इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, पिकॉक इज वेरी कलरफुल, दिस इज अ मैंगो ट्री, दैट इज अ पीपल ट्री. या अगर हमने नेम की जगह इफ यू यूज ही, शी एंड इट. ही, शी एंड इट वेयर डू वी यूज? वी यूज फॉर नेमिंग वर्ड्स टू अवॉइड रिपीटिशन. तो इन सब के साथ हम इज यूज करते हैं. ऑल सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि वेयर डू वी यूज इज. ठीक है, अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. सी सम एग्जाम्पल्स. ठीक है, इसको अभी रेस कर दे रही हूँ. यू डोंट हैव टू राइट दिस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज गिवन इन द बुक, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर दिस. ठीक है, इसको आपको याद रखना है. जैसा बोलते हो ना, माई मदर इज वेरी ब्यूटिफुल, माई फादर इज वेरी टॉल, माई ब्रदर इज वेरी टॉल, राहुल इज माई ब्रदर, ही इज वेरी टॉल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राहुल इज अ नेमिंग वर्ड. एंड नेक्स्ट सेंटेंस में राहुल, जैसे क्या बोला, राहुल इज माई ब्रदर. तो राहुल इज वन बॉय, उसके साथ हमने क्या यूज किया, इज. राहुल इज माई ब्रदर. नेक्स्ट लाइन में वी यूज ही फॉर राहुल, ही इज वेरी टॉल. राधा इज माई सिस्टर, शी हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर. यहां तो मैंने हैज यूज कर दिया. राधा इज माई सिस्टर, शी इज वेरी प्रिटी. ठीक है, राधा इज माई सिस्टर. राधा इज अ नेमिंग वर्ड, राधा के साथ भी मैंने इज यूज किया. एंड शी इज वेरी प्रिटी. नेक्स्ट लाइन में हमने राधा की जगह शी यूज किया, एंड विथ शी ऑल्सो वी यूज इज. ठीक है, शी के साथ, बिकॉज शी इज यूज फॉर सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स. नाउ सी सम एग्जाम्पल्स टू लर्न द यूज ऑफ. ये तो मैंने इरेज कर दिया. टू लर्न द यूज ऑफ हेल्पिंग verbs is, am, are. This is the learning objective. Now see some examples. 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 ठीक है. Now see first sentence. My MOTHER, mother is a teacher. ठीक है, पहले मैं कुछ सेंटेंसेस लिख लूं फिर बताती हूं. ही इज माई बेस्ट
friend. Then this is my lunch box. ठीक है. Fourth is Doraemon. Doraemon is my favorite favorite. cartoon. Cartoon. character. Doraemon is my favorite cartoon character. There are a few more examples. अभी पहले ये मैं बता दूं. Now, my mother is a teacher. Use of is. He is my best friend. This is my lunch box. Doraemon is my favorite cartoon character. So children, here you will see that all is कहाँ पे यूज हुआ है? is used with all singular naming words. ठीक है, singular nouns singular के साथ यूज हुआ है. My mother. ठीक है, mother यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो? My mother. My mother is a teacher. So here we are talking about my mother. Mother क्या है? Mother is a naming word and singular है. My mother is a teacher. Then he is my best friend. Now here we have used is with he. इसको हमने किसके साथ यूज किया है? With he. ठीक है. Then this is my lunch box. This is रखा हुआ है सामने. This is used for showing something which is near us. So suppose your lunch box is kept on the table. This is my lunch box. यहाँ पे क्या है? This is also used for showing something which is near and singular. This को हम कहाँ यूज करते हैं? किसी एक चीज को दिखाने के लिए, बताने के लिए जो कि हमारे पास है. So this is my lunch box. ये मेरा lunch box है. Doraemon is my favorite cartoon character. Doraemon is the name of a cartoon character. ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. And I am sure Doraemon, Pokemon ये सब आप लोग के favorite cartoon characters होंगे. तो Doraemon, it is a name of a cartoon character. So Doraemon is my favorite cartoon character. ठीक है? Doraemon is my favorite cartoon character. तो यहाँ पे is किसके साथ यूज हुआ? और singular. My mother, he, this, Doraemon. ठीक है? इस सबके साथ यूज हो रहा है, सारे और सिंगुलर. लेट अस सी फ्यू मोर एग्जांपल्स. इसको इरेज कर रही हूं. 1 2 3 4. नाउ 4 मोर एग्जांपल्स आर देयर. फिफ्थ इज इंडिया. INDIA. India is my MOTHER. mother land. ठीक है, पहले मैं एग्जाम्पल्स लिख लूं एंड देन आई विल एक्सप्लेन. सलमान खान इज अ फेमस एक्टर. Indeed, he is a famous actor. देखो उसका नाम आपकी बुक में भी आ गया, सलमान खान का नाम. Then it is a blackboard. It is a BLACK black BOARD board. Of course, I am writing on whiteboard. We do not use blackboard anymore. We use whiteboard or green board, जिसपे हम चौक से लिखते हैं. And eighth is the Taj Mahal. The Taj MAHAL महल is in AGRA आगरा. ओके, now see यहाँ पे India is, सलमान खान is, it is, the Taj Mahal is. कहाँ is यूज हो रहा है? India. India is a naming word. It is the name of our country. तो यहाँ पे is जो है वो that is used with singular naming word. India is my motherland. Salman Khan is a famous actor. Again, Salman Khan is a naming word.
क्या सलमान खान नेमिंग वर्ड है, नेम ऑफ अ पर्सन. सलमान खान इज सिंगुलर है, उसके साथ हमने इज यूज किया. इट इज अ ब्लैक बोर्ड. फॉर मेल नेमिंग वर्ड्स वी यूज ही, एंड फॉर फीमेल नेमिंग वर्ड्स वी यूज शी. एंड फॉर रेस्ट एवरीथिंग व्हाट डू वी यूज, क्या यूज करते हैं हम, वी यूज इट. फॉर रेस्ट एवरीथिंग वी यूज इट. सो ब्लैक बोर्ड क्या है, ब्लैक बोर्ड इज अ थिंग. सो इट इज अ ब्लैक बोर्ड. ये एक ब्लैक बोर्ड है. द ताजमहल इज इन आगरा. ताजमहल इज अ वेरी फेमस मॉन्यूमेंट. आप सबने आई एम श्योर उसका नाम सुना होगा. सो द ताजमहल इज इन आगरा. कहाँ है ताजमहल, आगरा में है. सो ताजमहल इट इज द नेम ऑफ अ मॉन्यूमेंट. ठीक है ना. तो नाउन्स में नेमिंग वर्ड्स में मैंने पढ़ाया था कि जो स्पेशल नेम्स होते हैं, लाइक नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी सिटी, एनी कंट्री, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ माउंटेन्स, देन नेम ऑफ द होली बुक्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. ठीक है. नेम ऑफ मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल है, सारनाथ है, रेड फोर्ट है, नेशनल वॉर मेमोरियल है. ऑल दीज मॉन्यूमेंट्स, दीज आर ऑल स्पेशल नेम्स, क्योंकि ताजमहल सिर्फ एक है, सारनाथ is only one, Sanchi Stoop is only one, Red Fort is only one, National War Memorial is only one. So all these are special names. जैसे names of months हैं, names of जो days of the week. All these are written with capital letter because these are special names. So Taj Mahal is the name of a monument, इसीलिए हम इसको capital से लिखते हैं. So Taj Mahal, here we are talking about one monument, singular. So the Taj Mahal is in Agra. Okay, children. So I hope you will now remember कि where do we use is हम कहाँ यूज करते हैं. अभी मैं आपको इसको इरेज कर रही हूं. ठीक है. See children, ठीक है. This is is. इसको हम कहाँ यूज करते हैं. is used with THIS, this, that, he, she and it. ठीक है. Where do we use is used with this, that, he, she and it. That means all singular naming words. ठीक है. SINGULAR, singular, NOUNS. ठीक है ना. सिंगुलर नाउन्स, या तो सिंगुलर नाउन्स के साथ या this, that, he, she and it. He, she and it are pronouns. ठीक है. He, she and it, these are known as PRONOUNS, pronouns. ये हमने अभी लेसन नंबर 4 माई स्कूल जो अभी हमने लेसन पढ़ा मेन कोर्स बुक में, उसमें हमने प्रोनाउंस इन वर्ड्स के बारे में पढ़ा कि वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स टू अवॉइड रिपीटिशन. तो is used with all these words, this, that, he, she, it, that is pronouns, and singular nouns, singular naming words. ठीक है. For example, जैसे any name of any boy, Raj, name of any girl, Tina, any animal, cow, ठीक है ना. Any bird, crow, anything, table. These are all singular nouns. तो या तो हम इनके साथ इसको यूज करते हैं, और this, that, he, she, it. He, she, it is pronoun. It is used for nouns only. Okay. So this is the use of is. You will have to remember this. ठीक है. ग्रामर में ये याद आप नहीं कर सकते. You cannot memorize it. You will have to understand it. समझना होगा and समझ करके याद करना होगा. ठीक है. आप जब कोई सेंटेंस बोलते भी हो तो थोड़ा सा भी अगर नॉलेज होता है तो यू कैन मेक आउट कि नहीं समथिंग इज रॉन्ग विद दिस सेंटेंस. ठीक है. आई के साथ आप कभी इज नहीं यूज करते हो. यू विल नेवर से आई इज 6 years old. आई इज अ गर्ल.
कभी बोला है, कभी नहीं बोलते हो. I am a girl. If we say I is, तो हमें खुद को लगेगा कि नहीं, समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, गलत है, ये सही नहीं है. ठीक है, तो is used with all these words. मतलब all these से मतलब ये नहीं कि सिर्फ these words, etc. Crow, table, etc. etc. ठीक है. So remember children, is used with this, that, singular nouns, that is anything. Name of any person, name of any place, name of any Varanasi is a very old city. Okay? Jaipur is known as Pink City. New Delhi is the capital of India. Mumbai is Film City, is known as Film City. So any name of any place, any person or anything. And उसकी जगह जो हम pronouns use करते हैं, this and that, इन सबके साथ is use होता है. So children remember this. ठीक है, tomorrow I'll tell you the use of am, is, am and then are. And after that, first we will understand and then we will do the exercises. So that is all for the day children. Thank you so much. ये book copy में लिखने की जरूरत नहीं है. This is all from the book. This is just the explanation. Okay, you need not write anything in your notebook. Okay children. So I hope it is clear, and in case of any doubt, you can always ask in the online class. So that is all for the day children. Thank you once again.